नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम ग्राफ कीवेल के कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को, जो ग्राफ कीवेल का ये चौथा वीडियो है। अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को देखकर फिर यहाँ पे आएँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अभी हम लोग ग्राफ कीवेल का जो बेसिक कंसेप्ट है, कैसे काम करता है ग्राफ कीवेल, उसके बारे में समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ग्राफ कीवेल का ये चौथी क्लास है। हम लोग इसका पहले सेटअप करना सीखे थे और आज हम लोग सीखेंगे, ये देखिए रेड मार्क्स है। आज हम लोग इसी को सीखेंगे, जैसे ग्राफ के अंदर टाइप डी5 क्या होता है, फिर रिजॉल्वर क्या होता है और स्कीमा क्या होता है। इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आज इसी में ही हम लोग सीखेंगे ग्राफ क्यूबल का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हम लोग रोड मैप देख लेते हैं। हम लोग मतलब कि ये नोड जेएस का कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये कंप्लीट एक रोड मैप है। पहले ग्राफ कीवेल है, फिर वेब सॉकेट है, फिर आप देख रहे हैं गिटहब वर्जन है, फिर CI/CD है, फिर टेस्टिंग है, फिर प्रोफाइल है, फिर डॉकर है, फिर कुबरनेटिव है, फिर AWS है। इसमें बहुत कुछ है, ये हम लोग कंप्लीट है जो हम लोग इस सीरीज में इन टू इन ख़त्म करेंगे सारे कोर्स को। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ क्यूबल को हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेब सॉकेट। तो चलिए ग्राफ क्यूबल को डीप और रिजॉल्वर के बारे में समझते हैं। ये देखिए ये क्या है ग्राफ क्यूबल में, डीप, टाइप डीप और रिजॉल्वर और स्कीमा क्या होता है। तो पहले हम लोग टाइप डीप को समझते हैं। टाइप डीप मतलब क्या है, एक तरह से अगर आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़े होंगे या जानते हैं तो उसमें उससे आप वाकिफ़ होंगे। सेम उसी तरह है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक यूजर्स है, ठीक है। टाइप, पहले हम लोग टाइप, इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले हम लोग टाइप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर में लिखेंगे यूजर, मीन्स एक तरह से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसी फंक्शन का क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर आईडी लगा दिए और नेम दिए और ईमेल दिए, ठीक है। और आईडी के अंदर आप ये देख रहे हैं आईडी वैल्यू ही आईडी है। बट आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन एक स्टिक्ट है, जैसे क्वेश्चन मार्क की तरह। तो ये क्या करता था, ये रिक्वायर फिल कर देता है, ठीक है। टिल्ड ये क्या करता है, ये कि रिक्वायर फिल कर देता है, ठीक है। मतलब ये आईडी है, ये रिक्वायर फिल होगा। उसके बाद नेम है, नेम के क्या है वैल्यू, की है नेम, और वैल्यू क्या है स्ट्रिंग। मतलब नेम हम जब भी लेंगे तो स्ट्रिंग में लेंगे हम लोग, इंटीजर में। ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा इसी चीज़ को। ईमेल आईडी भी क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर देगा क्या, कि ईमेल आईडी भी एक रिस्ट्रिक्ट हो गया, कि ये ईमेल आईडी एक स्ट्रिंग में आएगा। तो आप नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्वायरी टाइप में ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए क्या करता है, हेलो या गेट। इसको हम लोग आगे समझते हैं। आप यहाँ देख लिए यूजर्स का नाम कस्टम टाइप डिफाइन किया, मतलब ये क्या है, कस्टम टाइप है। यूजर्स का जो भी नाम है ये कस्टम टाइप है, आपको जो चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए, मोबाइल लिखे, तो मोबाइल क्या होगा, एक तरह से वो नंबर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे टाइप टिप कैसे काम करता है, ठीक है। ये स्लाइड का नीचे भी लिंक दे दूंगा और इसका डिफिनेशंस भी नीचे लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप इसको पढ़ सकते हैं आप डाउनलोड करके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिजॉल्वर, ठीक है। ये क्या है रिजॉल्वर, रिजॉल्वर एक तरह से क्या होता है रिजॉल्वर एक तरह से फंक्शन की तरह काम करता है ना। क्या है वो, एक्शन, मतलब जो भी उस एक्शन होने वाला है, किसी भी टाइप पे जो एक्शन होगा वो रिजॉल्वर के अंदर में आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग गेट यूजर दिए हुए हैं। गेट यूजर क्या है, एक की है और इसके अंदर पैरामीटराइज फंक्शन दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग टाइप को कॉल करेंगे। जो मतलब जो भी हम लोग टाइप बनाए हुए हैं टाइप डिफ के अंदर में, वो यहाँ पे वन टू वन कॉल होगा, ठीक है। अब इसका रिटर्न करना है कि टाइप के अंदर में क्या क्या चीज़ है, आप पहले देख लीजिए। आप यहाँ पे बैक जाएंगे तो टाइप के अंदर आईडी है, नेम है और ईमेल है। उसी तरह क्या करेंगे, आप आगे देखेंगे तो ये रिजल्ट आगे देखिए, यहाँ पे रिटर्न क्या किया है, एक गेट यूजर, एक नाम दिए। और ये पैरामीटराइज दे सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज दे सकता है। अगर नॉन पैरामीटराइज देना है तो क्या करना है, सिर्फ इसका यूजर पास कर देंगे यहाँ पे। ये पैरामीटर हटाकर जो यहाँ पे यूजर्स का नाम है टाइप के अंदर में, ये यूजर्स यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे देख ले गेट यूजर आप नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। क्या क्या गेट यूजर आर्ग्यूमेंट में आईडी देने पर क्या यूजर का पूरा डेटा फाइंड करेगा। मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट के अंदर आईडी पास करेंगे, यहाँ पे आर्ग है, आर्ग मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। ये पेरेंट, पेरेंट मतलब होगा चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप, आगे देखेंगे इसको कॉन्टेक्स्ट क्या होता है हम लोग उसके भी आगे देखेंगे।
कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग हीडर में कुछ भी भेजेंगे, जैसे टोकन भेजेंगे या बियरर टोकन भेजेंगे हीडर में या ऑथराइज करके, उसके अंदर हीडर का सारे डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आता है। ओके, यहाँ पर अब एग्जांपल देख रहे हैं, अब स्कीमा को समझते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा है रिजॉल्वर और टाइप दोनों को मिलाकर एक एपीआई बनाया जाता है। ठीक है, जब भी एपीआई बनाया जाता है तो स्कीमा में रिजॉल्वर भी देते हैं और टाइप डिप भी देते हैं, तब भी जाके एक कंप्लीट एपीआई बनता है। ठीक है, तो एपीआई बनाने के लिए जब भी हम एपीआई को बनाते हैं तो दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहला टाइप डिप और दूसरा स्कीमा। जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ये टाइप डिप है, आप देखिए एक नंबर में दिया है और दो नंबर में देखिए रिजॉल्वर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक इसका प्री डिफाइन है इस यहाँ पे दिए है जी क्यू एल, यानी ग्राफिक ग्राफिक लिखना पड़ेगा ऐसा जी क्यू एल, और टिल साइन देकर ये क्या करना होगा हमको, पूरा टाइप के अंदर क्वायरी। क्वायरी मतलब यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक क्वायरी होता है, एक म्यूटेशन होता है। ठीक है, क्वायरी मतलब होता है गेट एंड पुट या पोस्ट, इस टाइप का जब हम भी एक्शन डेटा, जब भी हम कोई भी डेटा डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं तो वो म्यूटेशन के अंदर आता है। और जब भी हम लोग कोई भी डेटा डेटाबेस से गेट करते हैं, नहीं उससे लेते हैं, फैच करते हैं, तो वो क्वायरी के अंदर में आता है। समझ गए? तो आप क्या किए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक इसका नाम ही देना पड़ेगा जी क्यू एल, फिर टिल साइन देना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा यह पास करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या किए, एक हेलो, ठीक है, हेलो के अंदर क्या किया, हेलो के स्ट्रिंग होगा। ओके, समझ गए? अब उसके बाद क्या है, गेट यूजर, ये पैरामीटर आईडी पास किया, और ये यूजर्स, यूजर्स कहाँ पे है, ये टाइप डिप के अंदर में। देखिए यहाँ पे टाइप के अंदर में जो यूजर है यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पे कॉल हो गया। ठीक है, उसको रिजॉल्वर के अंदर आते हैं हम लोग, ये किस टाइप का बना रहे हैं, तो क्या एक क्वायरी होगा, ये रिजॉल्वर है, रिजॉल्वर के अंदर हम लोग क्या किया, हेलो। हेलो क्या है, हेलो एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हेलो स्ट्रिंग है, हम लोग क्या है, नमस्ते दुनिया, ऐसा कुछ टाइप कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा, जब भी हम लोग हेलो को कॉल करेंगे तो उसके आंसर में क्या आएगा, नमस्ते दुनिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गेट यूजर बनाया है, इसके अंदर आईडी पास किया और यूजर को कॉल किया। यूजर क्या है, ये टाइप डिप के अंदर ये नीचे है ये पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो ऑल पास करता है, सभी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, उसको बाद आर्क आर्क पास करना पड़ेगा। ठीक है, आर्क पास करने का अंदर ये एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, जैसे आईडी है, आईडी के अंदर क्या आर्क डॉट आईडी, मतलब जो भी हम लोग पैरम्स के अंदर या क्वायरी के अंदर जो भी हम पास करेंगे तो किसके अंदर में आएगा, आर्गुमेंट के अंदर आएगा। और नेम, तो नेम हम लोग क्या है, यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं कि नेम एक स्ट्रिंग है, और नेम हम लोग क्या पास किए यहाँ पे, स्ट्रिंग जो होगा रवि कुमार। उसके बाद ईमेल क्या है, स्ट्रिंग है, तो हमने ईमेल भी यहाँ पे स्ट्रिंग पा के, तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, कंप्लीट एक एपीआई बना के आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको आसानी से आप कॉन्फ़िगरेशन करके आप कॉल कर सकते हैं, पूरा डेटा ले सकते हैं। तो इसको हम लैब में अच्छी तरह हम लोग समझेंगे कैसे काम कर रहा है। एक बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी और हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको इसको और भी और एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, और एक बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो जो नोट जेएस के अंदर और डीप ड्राइव करना चाहते हैं, ग्राफक्यूएल को और डीप ड्राइव करना चाहते हैं, तो हमें कंप्लीट एक इसमें उनको हेल्प मिलेगा। ठीक है, एक अब क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर स्ट्रक्चर है ग्राफ केबल का। ठीक है, तो हम लोग वी एस कोड के अंदर चलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए वी एस कोड को समझते हैं कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। इसके पहले हम लोग बना कर रखे हुए थे, जब जिसमें हम लोग ग्राफ केबल का सेटअप किए थे, नोड का सेटअप किए थे। तो देख लीजिए ये क्या है, ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये पहले से प्री डिफाइन है। आप देख लीजिए कन्फिग है, माइग्रेशन है, ये पहले से प्री डिफाइन है। ठीक है, जो हम लोग क्या कहें, ये सिक्वलाइज का फाइल है। ये कैसे आया था आपको जानना है तो पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, इसमें बताया गया था ये कैसे आया हुआ। अब देख लीजिए इसको क्या करना है, हम लोग एस आर सी के अंदर देखिए, एक तो क्या है, ये डिफाइन, ये प्री डिफाइन है, तो हम लोग इसको किसको अंदर लेके चले जाएंगे, एस आर सी के अंदर लेके चले जाएंगे, या आप इसको बाहर भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, मैंने एस आर सी के अंदर भी रख सकते हैं, या आप जैसा भी है, मतलब आप किसी को फोल्डर के बाहर रखना है मेन सोर्स में, रूट फाइल में, तो रूट फाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे रूट फाइल के अंदर में, एस आर सी के अंदर नहीं। अब देख लीजिए ये है सेम फाइल है क्या, यहाँ पे देख लीजिए कन्फिग है, ग्राफ क्यूएल का एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे क्या आपके कहाँ यहाँ पे ग्राफ क्यूएल का फोल्डर नहीं है, तो राइट यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्राफ क्यूएल का एक फोल्डर बना लीजिए, ताकि कोड समझ में आ जाएगा क्या ये किसका कोड है, ग्राफ क्यूएल का कोड है। देखिए उसके अंदर हम लोग सब चीज़ को इस पे सब चीज़ का फोल्डर बनाएंगे, टाइप डिफ का भी फोल्डर बनाएंगे, स्कीमा का भी फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे एक फ़ायदा हुआ कि टाइप डी के अंदर बहुत सारे कुछ डेटा, यूजर का भी डेटा होगा, यूजर का एड्रेस का भी होगा, फिर
उसका पर्सनल डिटेल भी होगा, या कोई प्रोडक्ट का, जैसे कि प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होगा, सब कैटेगरी उस प्रोडक्ट का डिटेल होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ टाइप डिफिनेशन फाइल बनेगा, इसलिए हम सबसे क्या सेपरेट करने के लिए हम टाइप डिफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। आपको लैब में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप इसको समझ चुके हैं, मेरे हिसाब से तो लगता है कि समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप क्या कीजिए, नीचे आप कमेंट कीजिए, हम आपको इस वीडियो को कंप्लीट और एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम कर रहा है। ऐसा कुछ भी डाउट है तो लैब वाली क्लास में हम लोग, जिसमें प्रैक्टिस वाली क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।